दोस्तों मार्केट में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में निफ्टी 50 में 1.10% की तेजी हो चुकी है और निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी मीडिया और स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ दिनों से अच्छी तेजी हो चुकी है और अमेरिकन मार्केट के सेंटीमेंट भी अच्छे दिख रहे हैं। पिछले एक महीने में डाउ जोन्स इंडेक्स में 7.15% की तेजी हो चुकी है और नेस्डेक इंडेक्स में 6% से ज़्यादा तेजी हुई है। उसके अलावा स्विगी के स्टॉक में 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि इस कंपनी में एक अच्छी न्यूज़ आई थी कि द कंपनी सेड इट हैज़ एक्सपेंडेड इट्स 10-minute फूड डिलीवरी ऑफरिंग टू ओवर 400 सिटीज़ एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। इसके चलते स्टॉक में अच्छी मूवमेंट हुई थी। और दोस्तों मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल के मुताबिक क्योंट म्यूचुअल फंड के फाउंडर संदीप टंडन जी का कहना है कि while the market sentiment has become excessively negative with several segments now falling into the neglected or hated category, it's the right time to adopt a more constructive stance। तो दोस्तों अभी के टाइम पर इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट डाटा थोड़ा ख़राब देखने को मिला है और मार्केट के सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव देखने को मिले हैं क्योंकि काफ़ी करेक्शन मार्केट में ऑलरेडी हुई है। तो मिस्टर संदीप टंडन जी का मानना है कि मार्केट में यहाँ से स्लोली रैली होने की पोटेंशियल है। उसके अलावा वरुण बिवरेजेस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है क्योंकि द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हैज़ रिकमेंडेड टू रेज टैक्स ऑन ए रेटेड बिवरेजेस टू 35% फ्रॉम द करंट 28%। इसके चलते ये स्टॉक करेक्ट हुआ है और केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी को 1311 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम कोयल इंडिया और इसके चलते स्टॉक में 3% की तेजी दिखाई दी थी। अभी दोस्तों कुछ कंपनीज को हम चेक करेंगे जो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और बहुत से स्टॉक्स में कुछ दिनों से रिकवरी भी देखने को मिली है और ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही बनाया है। मेरी कोई भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट कंपनी की बात करें तो इसका नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। 3 तारीख को स्टॉक में 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है और इसका प्राइस अभी 205 पर चल रहा है। दोस्तों स्टॉक ने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। पिछले 6 महीनों में 33% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं और एक साल में तो 147% के रिटर्न्स ये दे चुका है क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल पहले से काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। पहले इस कंपनी के नेट प्रॉफिट नेगेटिव में देखने को मिलते थे बट स्लोली कंपनी अपना लॉस कम करती गई और फिर लास्ट ईयर इस कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 37 करोड़ के प्रॉफिट, उसके बाद में 50 करोड़ और अभी 90 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी को हुए हैं। इससे हमें समझ में आता है कि ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और आप देख सकते हो कि इस कंपनी का ऑर्डर बुक अपने रिकॉर्ड हाई पर है विच इज़ मोर देन 2.9 गीगावाट्स विच इज़ 19.26% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। उसके अलावा वैल्यूएशन इस कंपनी की थोड़ी हाई देखने को मिलती है जो कि पी रेशियो इसका 141 का है और अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें 48.27% का स्टेक है और इस कंपनी में एफआईएस लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। मार्च 2023 में उनकी होल्डिंग्स इसमें 1.89% की थी जो कि अभी उन्होंने इंक्रीज करके 15.82% कर दी है और प्रीवियस क्वार्टर से भी उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है और डीआईएस का भी इसमें 9% से ज़्यादा स्टेक है। अगली कंपनी है अल्काइल एमाइंस केमिकल लिमिटेड। स्टॉक में 3 तारीख को 2.91% की तेजी देखने को मिल रही है। प्राइस स्टॉक का अभी 2037 पर ट्रेड कर रहा है जिसका 52 वीक हाई है 2735 का और 52 वीक हाई से स्टॉक अभी 24% नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से तो ये स्टॉक 53% करेक्ट हो चुका है। दोस्तों बहुत टाइम से केमिकल स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अगर इस स्टॉक की बात करें तो जुलाई 2021 में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद में ये स्टॉक कंटिन्यूस हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है क्योंकि इन कंपनीज के नंबर हमें वीक देखने को मिले थे बट अभी कुछ क्वार्टर से केमिकल कंपनीज के नंबर थोड़े ठीक देखने को मिल रहे हैं। अभी इस कंपनी की बात करें तो लास्ट ईयर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट 27 करोड़ के आए थे जो कि इस बार इंक्रीज होकर 47 करोड़ के हुए हैं और सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप देखने को मिला है। तो मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में केमिकल कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सके। दोस्तों ये कंपनी 1979 से बिजनेस कर रही है जो एलिफेटिक एमाइंस में इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और रिसेंटली इस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस ने अपना स्टेक भी बढ़ाया है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग्स 3.10% से 3.20% कर दी है और डीआईएस ने 1.08% से 1.53% कर दी है। नेक्स्ट कंपनी देखें तो ये है टाटा एलेक्साई लिमिटेड। स्टॉक में हमें 6.20% की तेजी देखने को मिल रही है। प्राइस इसका अभी 7132 पर चल रहा है जो अभी भी अपनी हाई लेवल से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने पिछले 1 साल से कुछ खास रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं।
15% के नेगेटिव रिटर्न्स इसमें दिख रहे हैं और 6 महीनों में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। दोस्तों ये कंपनी अच्छी है जिसका बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो वर्ल्ड की लीडिंग प्रोवाइडर्स है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, जो ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और भी बहुत से सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो 2 साल पहले इसका PE 100+ हुआ करता था, जो कि अभी 54 पर आ चुका है और ROCE, ROE दोनों इस कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि 30% से ज़्यादा है और ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है। 1.02% का इसका डिविडेंड यील्ड है और रिसेंट क्वार्टर में इस कंपनी में FIS ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। 6.24% से 7.38% होल्डिंग्स उन्होंने कर दी है और FIS ने इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किया है और 13% से ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। नेक्स्ट कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। 3 तारीख को 6% से ज़्यादा तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। दोस्तों 1928 का इसने 52 वीक हाई बनाया था, जो कि वो लेवल से ये स्टॉक अभी भी 26% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कंपनी अप्रैल 2019 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी और तब से लेकर अब तक स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। आप देख सकते हो कि 1219% के रिटर्न्स स्टॉक ने प्रोवाइड किए हैं और इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 141 करोड़ से इंक्रीज होकर 204 करोड़ के हुए थे और सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। उसके अलावा अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो PE रेशियो इसका अभी 54 पर देखने को मिलेगा, जो कुछ महीने पहले 80+ हुआ करता था। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इसका 30% से ज़्यादा है और पाइटर्स की स्कोर इसका बहुत ही ज़बरदस्त 9 का है। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी ग्रोइंग है, जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशंस और भी वेरियस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ये कंपनी ऑफर करती है, जिसके इंडिया के अलावा यूरोप, USA, जापान, चाइना और थाईलैंड में डेवलपिंग सेंटर है और इसमें FIS और DIS का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेक देखने को मिलता है। FIS का 20.95% का स्टेक है, वहीं पर DIS का 17.52% का अच्छा स्टेक है और उन्होंने लास्ट क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स को भी इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट कंपनी है JBM ऑटो लिमिटेड। स्टॉक में हमें 1.62% की तेज़ी देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों में भी 7.64% की तेज़ी स्टॉक में हो चुकी है। अभी स्टॉक का प्राइस 1601 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने फेब महीने में 2428 का 52 वीक हाई बनाया था और वो लेवल से ये स्टॉक अभी भी 32% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। पिछले 5 सालों में 1571% के ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और एक साल में 27% के रिटर्न्स इसमें दिख रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, जो ऑटो कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम्स, इलेक्ट्रिक बसेस, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और भी बिजनेस में ये इन्वॉल्व है और एज ऑफ जुलाई 31, 2024 इस कंपनी का ऑर्डर बुक 45,000 करोड़ का है और 6,500 बसेस का ऑर्डर अंडर एग्जीक्यूशन है। दोस्तों ये वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है इंडिया की, जो ईयर 1983 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखें तो PE इसका 101 पर है, जो कि अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन जब ये स्टॉक अपने हाई पर था तब इसका PE 170 के लेवल्स पर चले गया था, तो पहले से PE रेशियो थोड़ा कम हुआ है। उसके अलावा इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट ठीक ही देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 49 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ के हुए थे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर काफ़ी अच्छा जंप प्रॉफिट में हुआ था। तो आप चाहे तो इस कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हो। अगली कंपनी देखें तो ये है टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। स्टॉक में 3 तारीख को 0.37% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक 20% तक करेक्ट हो चुका है। जून महीने में स्टॉक ने 1896 का 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से ये स्टॉक अभी 34% तक करेक्ट हो गया है। अगर इसके पास का डाटा देखें तो पिछले 5 सालों में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। 2718% के रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दिए हैं पिछले 5 सालों में और इतना करेक्ट होने के बाद भी इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स 20% के देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी के पास में भी अच्छा खासा बिजनेस है। एज ऑफ जून 2024 इस कंपनी का ऑर्डर बुक 27,443 करोड़ का है और सितंबर 2024 में इस कंपनी को 14,560 वैगन्स एंड 1,592 मेट्रो एंड वंदे भारत कोचेस का ऑर्डर मिला था। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी पुरानी और एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1997 से की थी
ये स्टॉक अभी 52 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जिसका ROE मोर देन 15% का है। डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम है और पाइटोस्की स्कोर इसका 7 का देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा है। उसके अलावा इसके Q2 के नंबर भी अच्छे ही देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 935 करोड़ से बढ़कर 1057 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट 71 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ के हुए थे और क्वार्टरली बेसिस पर भी जंप देखने को मिला है। बात करें शेयर होल्डिंग की तो रिसेंटली FIs और DS ने इस कंपनी से स्टेक कम किया है। उसके बावजूद भी उनकी होल्डिंग्स इसमें स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जो अभी भी अच्छी करेक्शन पर अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।